Assalamualaikum my dear students of class 5. How are you all? स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा माशरती उलूम का वीडियो लेक्चर और मैं हूँ आपकी टीचर मिस फातिमा जाहिद। स्टूडेंट्स, as you know that recently we have completed our chapter which is ज़राए अबलाग। जैसा कि आप जानते हैं ज़राए मीन्स, ज़राए को हम कहते हैं मीन्स यानी कि सोर्सेज, ज़रिए से वर्ड निकले ज़रिया ज़राए, और अबलाग कहते हैं कम्युनिकेशन को, यानी कि कम्युनिकेशन के मीन्स क्या हैं, सोर्सेज के, हम किस किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम मेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे ताकि आपको एक दफ़ा से फिर क्लियर हो जाए। ओके, या पिक्चर देख सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ रहा है हमारे जी। मोबाइल फ़ोन आ रहा है हमारा, अखबार आ रहे हैं, मैगज़ीन आ रहा है हमारा, टेलीविज़न, टेलीफोन, वो तमाम चीज़ें हमारी इसमें आ रही हैं। ओके, तो ये सब हमारे क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इनके थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों से रब्ता कर सकते हैं। ओके, ये भी देख सकते हैं, ये सम पिक्चर्स रिटन विद द नेम्स, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, सेलुलर यानी सेल फोन्स, लेटर, टेलीविज़न एंड मैगज़ीन। दीज आर ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये वो तमाम ज़रिए हैं जिनके थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाए, ज़राए अबलाग। ज़राए अबलाग यानी कम्युनिकेशन के मीन्स जिनके थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर ज़राए अबलाग। स्टूडेंट, बेसिकली इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आप बता सकेंगे कि जी सोशल मीडिया क्या होता है, मैस मीडिया क्या होता है, और दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे और इनके आप नुकसानात भी बता सकते हैं, फ़ायदे के डिफरेंट सोशल, ये जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के मीन्स, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ज़राए अबलाग की डेफिनेशन क्या है। इससे मुराद ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम पैगामात, मालूमात और इत्तला दूसरों तक पहुँचाते हैं। अब क्या है, क्या मतलब, जस्ट लाइक हम लोग मोबाइल फ़ोन के थ्रू कोई ना कोई मैसेज देते हैं, लोगों को कोई इन्फॉर्मेटिव बात पहुंचाते हैं, कोई इन्फॉर्म करना, कोई इत्तला देनी तो हम करते हैं ना, कोई पैगाम पहुंचाना हो, तो ये हमारा क्या मोबाइल फ़ोन एक ज़रिया, ज़राए अबलाग, ठीक है। इस तरह से हम लोग टीवी के थ्रू, टीवी पे भी हमें मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ मिलती है, पूरी दुनिया के बारे में पता चलता है कि कौन से मुल्क में क्या हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो इससे डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम बता रहे हैं कि जी माजी में नहीं, पास्ट में लोग क्या करते थे, अपने पैगाम दूसरों तक पहुँचाते थे। अब आपने सुना होगा जी कबूतर के थ्रू, परिंदों का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर बुलंद आवाज़ करके लोगों को, आपने देखा होगा अर्तुगल में भी अगर आप लोग देखते हो तो जी उसमें एक ढोल वगैरह भिजा के लोगों को इकट्ठा किया जाता था और फिर उनके बुलंद आवाज़ के साथ एक मैसेज या उन तक जो भी बात पहुंचानी होती थी वो पहुंचाई जाती थी, ठीक है। तो ये तो था पहले ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, और अब हमारे यू ऑल नो कि जी बहुत टेक्नोलॉजी आके बहुत एडवांस हो गई, तो जदीद ज़राए अबलाग आ गए। उसमें क्या क्या है, हमारे टेलीफोन है, टेलीविज़न है, ईमेल के थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू और मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये तमाम लेटेस्ट हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिनके थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर कि ज़राए अबलाग क्या होते हैं। वो तमाम सोर्सेज जिनके थ्रू हम लोगों से रब्ता कर सकें, अपना कोई मैसेज कन्वे कर सकें या कोई इन्फॉर्म कर सकें, कोई इत्तला दे सकें, वो कहलाते हैं हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पास्ट में क्या होता था, लोग कभी परिंदों का इस्तेमाल करते थे, कभी कबूतर के थ्रू, कभी लेटर्स, कभी वो ढोल बजा के लोगों को इकट्ठा करना जैसे अर्तुगल में, इस तरह। और अब हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। ओके, अब जी अबलाग के तो बहुत से तौर तरीके हैं, जैसे कि मेन दो टाइप्स हैं, जैसे मैस मीडिया और सोशल मीडिया। ये आप इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं, उर्दू में मास मीडिया और सोशल मीडिया। अब मास मीडिया यानी कि मैस मीडिया क्या होता है। अब मैस यानी मैस से मुराद है बहुत ज़्यादा लोगों तक। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी हो ना, तो हम इस मैस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक मालूमात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वसी पैमाने यानी बहुत एक बड़े लेवल के ज़राए अबलाग इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि हमारे अखबार हो गए, टेलीविज़न। अब आप देखें टेलीविज़न पे कोई भी एक न्यूज़ चलती है, ज़रा सी कोई छोटी सी बात होगी, अब वो पूरी दुनिया में फैल सकती है ना। इसी तरह इंटरनेट में कोई भी एक
जस्ट लाइक कोई एक वीडियो वायरल होती है, कोई पोस्ट होती है, वो पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो मतलब इसका पर्पस क्या होता है? मैस मीडिया का पर्पस है कि किसी भी मालूमात को, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लोगों तक, बड़े लेवल तक पहुंचाना किसका काम है? यस, ये काम है मैस मीडिया का। क्या मतलब है? मतलब किसी भी इन्फॉर्मेशन को हमने बड़े लेवल तक, ज़्यादा लेवल तक लोगों तक पहुंचाना है तो मैस मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। मैस मीडिया में हमारे पास आ जाता है टेलीविज़न, आ जाता है टीवी, हम इंटरनेट के थ्रू पहुंचा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ब्लॉग की दूसरी टाइप जो कि है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से तो आप सब बहुत फेमिलियर हैं। ऐसे एप्लीकेशंस और दीगर ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिसके मतलब ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम लोगों की बड़ी तादाद के दरमियान रब्ता कायम होता है। जस्ट लाइक कि अगर हम फेसबुक के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं ना, हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, चाहे कोई अमेरिका में बैठे हैं, किसी भी मुल्क में बैठे हैं, व्हाट्सएप पे विद इन सेकेंड्स हम लोग ना तो सिर्फ पहले ज़माने में होता था कि जब हम लोग लेटर्स लिखते थे और वो मतलब वो वीक लग जाता था उसको जाने में, और फिर वो अगला बंदा रीड करता था। मतलब एक लेटर का प्रोसेस होने में हमें 1 मंथ ऑलमोस्ट, अगर हम कहें 3 to 4 वीक्स लग जाते थे। और अब ये काम देखें कितना आसान हो गया ना। और लेटर्स में तो सिर्फ ना आवाज़ सुन सकते थे ना देख सकते थे, और अब तो हम सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आवाज़ सुन सकते हैं। ना सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं, वो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लाइव देख भी सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो ये सब किसकी वजह से? यस, इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, व्हाट्सएप। इन सब का मकसद ये है कि लोगों को कनेक्ट करना, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हो कि ये तमाम जिसे कहेंगे बहुत क्या कहते हैं पॉपुलर समाजी ज़राए ब्लॉग हैं जिनका मेन पर्पस सोसाइटी को, लोगों को आपस में कनेक्ट करना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशल मीडिया के और मैस मीडिया के। ठीक है, नाउ ये यू कैन सी द डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप, टिकटॉक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, Instagram, Facebook, Messenger, Twitter, and there are many other apps which are used to connect people socially. अब सोशल मीडिया के नाम से ही वाज़ेह है कि जिसका पर्पज़ है कि लोगों को सोशली कनेक्ट करना आपस में। ओके, वेल ये तो पर्पज़ है कि इन ऐप्स का पर्पज़ है लोगों को सोशली कनेक्ट करना। ओके, अब हम इनके ज़ाहिर है कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ से एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर हम अब आप देखें कि इस करंट मतलब दौर में हमारे यहाँ सोशल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। अब इनके बहुत से फ़ायदे भी हैं। हमें तफरीह का बहुत बड़ा ज़रिया, हम इनसे एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। अब हमें जब चाहे हम यूट्यूब ऑन कर लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, प्रैंक्स देख लेते हैं, मीम्स देख लेते हैं, फ़नी व्लॉग्स देख लेते हैं। क्या हमें एंटरटेनमेंट मिल जाती है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। अब लेकिन क्या है कि जी टेलीविज़न, रेडियो, अखबारात, मोबाइल फ़ोन की मदद से लोग हालात हाज़िर यानी करंट से आगाह रहते हैं कि करंटली क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से मुख्तसर वक्त में मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जाता है। अब हम क्या, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, हम इंफॉर्मेशन को विद इन सेकेंड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये इसका एक बेनिफिट है। अब और क्या है कि जी ये ज़राए अवामी मसाइल को नुमाया करके वो काम तक पहुंचाने में हम किरदार अदा करते हैं। अब क्या है कि अब जस्ट लाइक आपने देखा होगा डिफरेंट चैनल्स पे चल रहे होते हैं जी, जिसमें वो लोगों से इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लोगों से इंटरव्यू करते हैं, फिर लोग बता रहे होते हैं कि जी बहुत महंगाई होगी, ये वो। इन चीज़ों का पर्पस क्या है कि लोगों की आवाज़ को अपने गवर्नमेंट तक पहुंचाना, बड़े लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो हमारे आवाम के लोगों के मसाइल से आगाह हो सकें और उनके लिए कोई बेहतर कोई हल कर सकें, कोई अहम किरदार अदा कर सकें। ठीक है, ये तो हो गए इन ज़राए इब्लाग के फ़ायदे। सो वी ऑल नो कि हर चीज़ के फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। सो अब देखते हैं इनके नुकसान क्या हैं। ज़राए इब्लाग के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ से कुछ नुकसान भी हैं, जैसा कि टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन के मुसलसल बेजा इस्तेमाल से सेहत पर मनफी असर पड़ता है। एग्जैक्टली मसलन जिस्मानी और ज़हनी थकावट, आंखों जिल्द का मुतासर होना। अब क्या होता है, अगर हम सारा दिन मोबाइल पे लगे रहें, कंप्यूटर या टीवी पे, हम लोग थक जाते हैं। ना सिर्फ हम लोग एक हमारा अगर फॉर सपोज काम के सिलसिले में अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, हम लोग मेंटली थक जाएंगे,
हमारे बैक पेन शुरू हो जाएगी, शोल्डर्स में, आंखों में दर्द शुरू हो जाएगी। सो ये इसका मतलब एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का एक मुनासिब इस्तेमाल किया जाए ताकि वो आपको इतना नुकसान भी ना पहुंचाए, ठीक है। बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई की बजाय टेलीविज़न या कंप्यूटर पर कार्टून देखने, गेम खेलने में ज़ाया कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या होता है कि नॉर्मली आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आप लोग अपना ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने के लिए पेरेंट्स से फ़ोन तो ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं मोस्टली आप लोग साथ साथ थोड़ा सा लेक्चर अटेंड के साथ यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब खोल ली, गेम्स खेल ली, ऑनलाइन गेम्स खेल ली। तो ये क्या होता है, आप लोग अपना वक्त बहुत स्टूडेंट ज़ाया करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए भी नुकसानदेह है। इसके इस्तेमाल से लोग फ़ेस टू फेस मेल जोल में कमी वाक़या हुई है। कमी वाक़या नहीं, जस्ट लाइक आप देखो ना, हम लोग पहले जब ये चीज़ें नहीं थी, लोगों का मिलने जुलने का रुझान ज़्यादा था। अब क्या है कि जी लोगों ने मिल के यार बात तो हो जाती है, कॉल पे बात हो जाती है, तो मिलना जुलना कम हो जाता है, हम वीडियो कॉल कर लेते हैं। सो इस चीज़ में कमी वाक़या हुई है। और ये भी है कि हम लोग तहकीक के बगैर इंटरनेट की बातों में फ़ौरी से मतलब यकीन कर लेते हैं। समटाइम कोई बहुत सी र्यूमर्स चल रही होती हैं कि जी, और जबकि वो ऐसा असल में हुआ नहीं होता। जस्ट लाइक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की डेथ होने से पहले ही, ये भी रिसेंटली वो ऐसी न्यूज़ चल रही थी कि उनकी डेथ हो गई, हालांकि ही वाज स्टिल अलाइव। तो ऐसी चीज़ें, और हम लोग फ़ौरी से बिलीव कर लिया, हम लोगों ने न्यूज़ को सर्कुलेट कर दिया, फेसबुक पे शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। सो ऐसी चीज़ों को हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आया ये ठीक है या नहीं, तो उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करना चाहिए। ओके, सो ये एक डिसएडवांटेज है कि लोग बगैर यकीन किए, बगैर उसको इन्वेस्टिगेट किए फ़ौरी से यकीन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कुछ डिसएडवांटेज। वेल स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। इट इज़ रियली वेरी वेरी इजी चैप्टर। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप। यू डायरीज, यू हैव टू रिवाइज कंप्लीट यूनिट नंबर 2 इज द राय ब्लॉक। जो भी हमने रिसेंटली कही है, आपने उसको कंप्लीट रिवाइज करना है, ठीक है। वेल दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।